अच्छा महाराज, हमने मान लिया दोनों एक हैं, पर प्रमाण बताओ। हम ऐसे नहीं मानेंगे, ठटरी के बारे, नक कटा मुंह सर चंदा। चल सुन, प्रमाण सुनो। आहा, क्या प्रमाण है? हनुमान जी और शंकर जी एक हैं? हाँ एक है। कैसे? अच्छा चलो, शंकर जी क्या करते हैं पहले ये बताओ। भोले बाबा करते क्या है? 2-3 काम करते हैं। महामंत्र रामायण में यदि उठाया जाए तो शंकर जी करते क्या है, तो रामायण में उत्तर मिलता है। क्या? महामंत्र जही जपत महेशु। ये तो पहला उत्तर। हनुमान जी भगवान भोले बाबा महामंत्र का जाप करते। कौन से मंत्र का? महामंत्र का। महामंत्र कौन सा है? आहा, एक जगह शंकर जी ने इसका भी उल्लेख किया। भगवान भोले बाबा पार्वती से बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम नाम हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो शंकर जी क्या करते? पहला तो राम जी के नाम का जप करते। अच्छा, शंकर जी क्या करते? दूसरा, भैया शंकर जी एक काम और करते। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, भाभी में सकहीं त्रिपुरारी। भाग्य के लिखे को मिटाने का काम शंकर जी का है। और तीसरा काम क्या करते शंकर जी? तीसरा काम शंकर जी करते कि जो भाग्य में नहीं है वो भी देने की क्षमता महादेव में है। ये 3 काम है। एक खोज के अनुसार 3 काम है शंकर जी के। महामंत्र जपना, राम नाम जपना। दूसरा काम क्या? बोले भैया दूसरा काम भी बड़ा अद्भुत है। यदि शंकर जी महामंत्र राम नाम जपते हैं तो क्या जपते ही रहते हैं? हाँ, निरंतर ध्यान में, भजन में। जब भी देखो पार्वती जी के प्रसंगों को पढ़ो तो सदैव भगवान शंकर जी ध्यान में मिलेंगे, साधना में मिलेंगे। कहीं समाधि में बैठे हैं तो क्या करते रहते? भजन करते रहते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो महामंत्र जी जपत महेशु, महामंत्र का जप शंकर जी करते रहते हैं। और भैया भोले बाबा भाग्य के लिखे को, किसी के भाग्य का कुछ गड़बड़ लिख गया हो वो मिटाने का काम करते हैं। अरे भाग्य के लिखे को मिटाने का तो दूसरा काम करते हैं, पर तीसरा काम भोले बाबा एक अद्भुत करते हैं। जो भाग्य में है वो तो प्राप्त होना ही होना है, जो भाग्य में नहीं है यदि तुम शंकर जी की भक्ति करोगे तो वो भी प्राप्त कर लोगे। अब क्या हनुमान जी भी यही करते हैं? यदि हनुमान जी भी यही करते होंगे तो दोनों एक है, नहीं तो अलग अलग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अलग अलग हो जाएगी। और यदि एक जैसा करते हैं तो दोनों एक होगी। अच्छा, अब प्रमाण लीजिए हनुमान जी क्या करते हैं। तो पहला प्रमाण, सुमरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो
जी भी महामंत्र जही जपत महेशु, और हनुमान जी भी सोमरी पवन सोते पावन नाम। शंकर जी भी जप करते, हनुमान जी भी जप करते। बोलो सीताराम। अरे जरा जोर से बोलो। दूसरा शंकर जी क्या करते? भाग्य में जो लिखा हो भाभी मैट सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे को मिटाते हैं। तो क्या हनुमान जी भी मिटाते? हाँ। नासे रोग हरे सब पीरा, वाह 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 वाह, पागलो हरे सब पीरा, नासे रोग 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 हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भोले बाबा भी भाग्य में लिखे हुए को मिटा देते हैं, और हनुमान जी भी। मेरे प्रिय श्रोताओ, तुम्हारे कर्मों के कारण भाग्य में पीड़ा लिखी, संकट लिखा, और यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो संकट कटे सब। इतना ही नहीं, अरे इतना ही नहीं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये भी भाग्य से लिखे हुए मिटाने की बात, क्योंकि जो आदमी जो भोग रहा, हम लोग जो भी पा रहे हैं भैया, वो अपने कर्मों का पा रहे हैं। जो दुख पा रहे हैं अपने कर्मों का पा रहे हैं। कोई ऐसा अपराध, भैया माइक तेज कर दो, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा अपराध बन गया हो जिसके कारण हमको तुमको जगत में किसी को कोई पीड़ा मिल गई हो, दवाइयों से असर ना कर रहा हो, तब तुलसीदास जी ने लिखा नासे रोगे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। उसके बाद यदि तुम हनुमान जी की भक्ति, इसके बाद यदि तुम हनुमान जी की भक्ति भी करो तो भैया हनुमान जी का काम है तुम्हारे पूर्व के कृत्य को काटना, उनको कम करना। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से कम कर्म कट जाते हैं? ना, बुरा ना मानना, कर्म तो तुम्हारे काले हैं, बस स्टेटस भगवान वाले हैं। आओ आओ, हमारा देखो, हम आदमी बहुत सीधे साधे हैं, मुंह पे कह देते हैं। ज्यादातर लोगों के कर्म काले हैं लेकिन स्टेटस भगवान वाले। हाँ, तो भैया कर्म कट जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कर्म तो नहीं कटेंगे। यदि तुम निश्चल भाव से भक्ति करोगे, पुनः दोबारा कभी अपराध नहीं करोगे, पुनः कभी तुम भूल नहीं करोगे, तो भगवान उस कष्ट को तो देंगे पर उसकी प्रतिशत मात्रा घटा देंगे। तुम सहने योग्य हो जाओगे। बोलो सीताराम। तीसरा, शंकर जी में शंकर सुमन केसरी नंदन। अच्छा, तीसरी बात क्या थी? जो भाग्य में लिखा हो वो तो मिलना ही है, जो भाग्य में नहीं भी हो वो शंकर जी की भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है? हाँ होता है। इसका प्रमाण दो, लो। कहां? हनुमान चालीसा में कहां लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा, नक्कटा पढ़ तो। कहा, और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे,
मन में मनोरथ लाओगे सोई अमिट जीवन फल पावे, आप पा जाओगे, ये पक्का है। तो जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर हनुमान जी की भक्ति करोगे पागलो तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो बजरंग बली की कृपा से मिल जाएगा। अच्छा, किसी को मिला है? अरे बहुतों को मिला, किसी को बहुतों को मिला है। ऐसे कितने प्रमाण बता दें जिनको मिला है, बुरा ना मानना। हम लोगों की एक आदत है, पूछो क्या? सुख आता है तो पड़ोसी तक को खबर नहीं होने देते, और दुख आता है तो स्टेटस लगा देते। हाँ, बुरा ना मानना, ढोल मजीरा बजा बजा करके बताते हैं क्या हो गया, हाय दैया लुट गए। अरे ठटरी के बरे जब माला माल भय थे तब ना कहा। आदमी बहुत विचित्र है, बहुत है। अरे सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। लेकिन आदमी अरे राम 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 राम, बढ़िया खूब बढ़िया माल पानी मिल जाए तो घरवाली तक को नहीं कई बार पता चलता है। हाँ, पड़ोसी तो छोड़ो, घर के लोगों को भी पता नहीं लगता है वो तो। अच्छा, कई माताओं को भी मिल जाता है तो स्वामी जी को पता नहीं लगने देती। वो तो बड़ी कृपा है कि नोटबंदी में पता लग गया। जो सुबह तक माताएं कह रही थी कि जहर खाने को रुपया नहीं है, शाम को 8 बजे जहां न्यूज चली कि नोट बंद, तो जो कसम खा खा के कह रही थी कि भगवान कसम जहर खाने को रुपया नहीं है, वो भी 3-3 लाख रुपया निकाले कि पूरा गांव जहर खा ले। आओ बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो। हाँ, तो आदमी सुख छिपाता है, संपत्ति छिपाता है, यश छिपत। अब तो एक और नया चलन चला। एक आदमी हमको सुना रहा था, देखो हम अपनी नहीं कह रहे, कोई बुरा मत मान जाना, हम तो लोगों की सुनी सुनाई सुना दे। एक आदमी हमें सुना रहा था, बस का कंडक्टर, बोला गुरुजी एक बार 2 बहनें बस में चढ़ी, मुन्नी बाई और फना बाई, दोनों बस में चढ़ी, सीट एक थी, बहन जी 2 थी, और बोले पूरे रास्ते भर सीट खाली रही, दोनों नहीं बैठी। पहले एक बैठ गई तो दूसरी लड़ने लगी, हम बैठेंगे, तो वो उसको उठाया, तो ये बैठी, हम बैठेंगे, दोनों लड़ने लगी। तो कंडक्टर ने कहा लड़ो मत, जिसकी उम्र ज्यादा हो वो बैठ जाए। दोनों ही नहीं बैठी पूरा रास्ता भर। बोलो सीताराम। खैर हमको क्या लेना देना, छोड़ो, हम अपनी बात बताते हैं। आहा, हम लोग सुख को छिपाते हैं, दुख को बताते हैं। सुख में कभी भगवान की तरफ बहुत कम लोग हैं जो सुख में प्रभु को याद करते, पर ज्यादातर लोग तो सुख आते ही भूल जाते हैं। मेरे प्रिय साधको, हम प्रार्थना करना चाह रहे, सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। सम रहना चाहिए, सुख में दुख में, किसी भी परिस्थिति में हमको डिगना नहीं चाहिए। बहुत कोई बड़ा आदमी आ जाए तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और कोई बहुत अच्छा या बड़ा आदमी दूर हो जाए तो सैड नहीं होना चाहिए। आया भगवान की कृपा से, गया भगवान की कृपा से। सम रहना चाहिए। यदि सम रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? बोलो 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 भैया, प्रसन्न। हनुमान जी का काम है जो आपके भाग्य में नहीं है। यदि तुम इनकी भक्ति करोगे तो मेरे प्रिय जनों, आपको हनुमान जी की भक्ति से वो भी प्राप्त होगा जो आपके भाग्य में नहीं होगा। किसी को मिला, 1-2 प्रमाण हम बता देते हैं। आहा, तुम्हेरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका का राजा रावण था,
रावण के राज्य में हनुमान जी लंका में एंट्री करते प्रवेश, विभीषण जी मिल गए। विभीषण जी राम राम तई सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हटि कर यों पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। उसी समय विप्र रूप धरी वचन सुहाए, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके विभीषण के पास आए, कान में बोले और सुनाओ लंकेश क्या हाल है। विभीषण बोला हम लंकेश थोड़ी है, आपको गलत फहमी हुई है, हम तो उनके छोटे भाई हैं। लंकेश तो रावण है, रावण यहाँ का राजा तो रावण है। हनुमान जी बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की कर रहे हैं। विभीषण बोले मतलब? हनुमान जी बोले हमको भविष्य दिखाई देता है, और जरा राजनेता जितने बैठे हो हमारी कथा को सुन लो, तुम्हारी पार्टी में कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। हाँ, अब देखना क्या गजब की राजनीति हनुमान जी ने चली। हनुमान जी कान में बोले हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, भविष्य की कर रहे हैं। विभीषण जी बोले क्या? हनुमान जी बोले हमें दिखाई पड़ रहा। क्या दिखाई पड़ रहा? तुम प्रधानमंत्री बन रहे। कहां के? लंका के राजा बन रहे। राजा मीन्स प्रधानमंत्री बन रहे, तुम यहाँ के प्रधानमंत्री राजा बनने वाले हो। विभीषण जी बोले आप कह रहे प्रधानमंत्री, हम है नहीं है मंत्री। हनुमान जी बोले बस एक गड़बड़ है। विभीषण बोले क्या? हनुमान जी बोले पार्टी गलत है, तुम जिस पार्टी में हो वो गड़बड़ है। विभीषण बोले उपाय क्या है? हनुमान जी बोले अपनी वाली पार्टी ज्वाइन करो। आपकी कौन सी पार्टी है? हनुमान जी कान में बोले राम नाम वाली पार्टी है। अच्छा क्या करना चाहिए? सीताराम नाम का भजन करते हुए राम जी के चरण पकड़ लो, और चरण पकड़ने से तुम लंका के राजा बनो।